Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ इसी हफ्ते रिटायर हो रहे हैं और इस बीच में कई बड़े फैसले सुनाने हैं। उनमें से एक फैसला उत्तर प्रदेश के मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को लेकर है। उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें अदालत ने मदरसा एक्ट को संविधान के खिलाफ बताया था। इसका मतलब हुआ कि हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। ऐसे में दो तीन सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। सबसे पहला कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा और हाई कोर्ट ने क्यों रद्द किया था ये कानून, और क्या है मदरसा कानून, आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। मदरसा एक्ट पर फैसला चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने सुनाया। 3 जजों की पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट का फैसला ठीक नहीं था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मदरसा एक्ट को भी सही बताया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उत्तर प्रदेश के 16,000 मदरसों को राहत मिली है। यानी अब यूपी में मदरसा चलते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में मदरसों की कुल संख्या लगभग 23,500 है। इनमें से 16,513 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं, यानी कि ये सभी रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा 8,000 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। मान्यता प्राप्त मदरसों में 560 ऐसे हैं एजेड हैं, यानी कि कुछ मदरसे ऐसे हैं जो 300 जो सरकार चलाते हैं। इसे आपको यह भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 22 अक्टूबर को सुनवाई पूरी करते हुए फैसला को सुरक्षित रख लिया था। हालांकि सुनवाई के दौरान सीजीआई ने यह जरूर कहा था कि फाजिल और कामिल के तहत डिग्री देना राज्य के दायरे में नहीं है। ये यूजीसी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। अब ये दोनों क्या है आपको बताएंगे। पहले ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा पर फैसला सुनाते हुए क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा को नियमित करने के लिए कानून बना सकती है। इसमें सिलेबस, छात्रों का स्वास्थ्य जैसे कई पहलू शामिल हैं। मदरसा मजहबी शिक्षा भी देते हैं, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य शिक्षा ही है। किसी भी छात्र को धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। मदरसा एक्ट में मदरसा बोर्ड को फाजिल और कामिल जैसे डिग्री देने का अधिकार दिया गया है। यह यूजीसी एक्ट के खिलाफ है, इसे हटा देना चाहिए। डिग्री देना असंवैधानिक है, बाकी एक्ट संवैधानिक है। हाई कोर्ट ने इस कानून को रद्द क्यों किया था ये भी समझिए। मदरसा बोर्ड कानून के खिलाफ अंशुमान सिंह राठौर नाम के शख्स ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। राठौर ने इस कानून के संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी और इसी पर हाई कोर्ट ने 22 मार्च को फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने कहा था कि यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 असंवैधानिक है और इसमें धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन होता है। साथ ही राज्य सरकार को मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों को सामान्य स्कूलिंग सिस्टम में शामिल करने का आदेश भी दिया था। अब हाई कोर्ट ने यह बात तो कही थी, साथ ही हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि मदरसा कानून 2004 धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन है, जो भारत के संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। अदालत ने यह भी कहा था कि सरकार के पास धार्मिक शिक्षा के लिए बोर्ड बनाने या किसी विशेष धर्म के लिए स्कूली शिक्षा के लिए बोर्ड बनाने का अधिकार नहीं है। अब इसी में आता है 2 डिग्री कि ये फाजिल का भी जो है ये डिग्री की बात होगी। लेकिन योगी सरकार ने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट में, ये समझिए। सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार ने दाखिला हल्फनामे में कहा कि यूपी मदरसा बोर्ड के जरिए दी जाने वाली जो फाजिल डिग्री है यूनिवर्सिटी की डिग्री के समकक्ष है और ना ही यह बोर्ड की ओर से पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रमों के पैरेलल है। इस स्थिति में मदरसा के छात्र उन्हीं नौकरियों के लिए योग्य हो सकते हैं जिनसे हाई लेवल स्कूल इंटरमीडिएट की योग्यता होती है, इसलिए इसे रद्द किया जाए। अब मदरसा कानून क्या है। उत्तर प्रदेश ने 2004 में कानून बनाया था। इसके तहत मदरसा बोर्ड का गठन किया गया था। इसका मकसद था मदरसा शिक्षा को सुव्यवस्थित करना। इसमें अरबी, उर्दू और फारसी, इस्लामिक स्टडीज, तिब्बत, ये सारे फिलॉसफी जैसे शिक्षा को परिभाषित करता है। यूपी में 25,000 मदरसे हैं, जिनमें से लगभग 16,000 को यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा से मान्यता प्राप्त है।
8,500 मदरसा ऐसे हैं जिन्हें मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं है। मदरसा बोर्ड कामिल नाम से अंडर ग्रेजुएशन और फाजिल नाम से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री देता है। इसके तहत डिप्लोमा भी दिया जाता है और जिसे कारी कहा जाता है। बोर्ड हर साल मुंशी और मौलवी के 10वीं क्लास और आलिम 12वीं क्लास के एग्जाम भी करवाता है। अब इसी से मुंशी और मौलवी बन सकता। यूपी मदरसा एक्ट को मुलायम सिंह सरकार ने पास किया था। साल 2004 में मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए यह कानून यूपी सरकार से पास करवाया था। कानून का बीजेपी ने तब खूब विरोध किया था। अगर इसकी फंडिंग की बात करें तो फंडिंग और अनुदान मदरसा एक्ट की रजिस्टर्ड मदरसों को बुनियादी ढांचे, संसाधनों और शिक्षकों के लिए वेतन में सुधार के लिए स्टेट फंडिंग और अनुदान का प्रावधान किया है। इसके अलावा बोर्ड को मदरसों का आधुनिकीकरण करने, छात्रों की रोजगार संभावना को बढ़ाने के लिए व्यावसायिक और कौशल आधारित ट्रेनिंग भी शुरू की गई है और ये काम राज्य सरकार को सौंपा गया है। अब इस पूरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जो बड़ा फैसला सुनाया है वो ये कि यहां मदरसा चालू रहेंगे, लेकिन इसमें दी जाने वाली जो डिग्री है वो वैलिड नहीं होंगे। मतलब कि मौलवी मौलाना बन सकते हैं, लेकिन इससे जो डिग्री है वो डिग्री नहीं दे सकते। डिग्री यूजीसी आपको देगी, यही अप्रूव करेगी। मतलब जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पहले पूछी थी, सुनवाई के दौरान 22 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्या मदरसा की डिग्री से कोई बच्चा मेडिकल के नीट के एग्जाम दे सकता है, डॉक्टर बन सकता है। इसके जवाब में मदरसा की तरफ से जो याचिकाकर्ता थे वो फंस गए थे। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया कि मदरसा जारी रखिए, पढ़ाई जारी रखिए, लेकिन इसमें दी जाने वाली डिग्री वो मान्य नहीं होगी। फिलहाल आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और देखते रहिए न्यूज़ तक।